Students, let us start with a new topic, that is adaptations. So next is our topic, adaptations in different animals, different types of adaptation in animals. So first we are starting with नटोरियल एडेप्टेशंस. नटोरियल मतलब दे आर एक्वाटिक लाइफ के लिए एडेप्टेशन. एक्वाटिक एडेप्टेशंस बोलते हैं हम नटोरियल को. तो इसमें किस तरीके के एनिमल्स में जिन एनिमल्स ने पानी में रहना है उनमें किस तरीके की अडेप्टेशन हुई हैं, हमें वो पॉइंट्स करने हैं. तो अडेप्टेशंस कैसे होती है? एक तो बॉडी शेप, बॉडी कंटूर मतलब बॉडी शेप, जैसे जो भी आपने पानी में ऑर्गेनिजम्स देखे हैं उनकी बॉडी की शेप कैसी रहती है? स्पिंडल शेप क्यों रहती है? एक तो वो स्मूथ रहे, फ्रिक्शनलेस सरफेस पानी को दे ताकि कोई रेजिस्टेंस ना हो, पानी में इजीली स्विमिंग कर सके. हेड की शेप जो है इस तरीके से वेज शेप रहेगी ताकि पानी से इजीली पास कर सके. फिन्स जो हैं वो बहुत प्रोमिनेंट होंगे, साइड्स पे ज़्यादातर होते हैं, और कील लाइक लाइंस पूरी बॉडी पे इस तरीके से प्रेजेंट होंगी, ठीक है, ताकि कोई प्रोग्रेशन को रोका ना जा सके. दूसरा है उनका लोकोमोशन. अब लोकोमोशन के लिए अगर आप फिश को ध्यान में रखो तो लेटरल एंडुलेशन होती है, मतलब इस तरीके से जो लेटरल फ्लेक्सिबल बॉडी होगी, फिन्स हेल्प करेंगे. तो इसके अलावा हमारे पास दो और मोड्स होते हैं. ओर्स लाइक प्रोपल्शन होती है और एक टेल प्रोपल्शन, टेल के थ्रू मूवमेंट होती है, और एक ओर लाइक प्रोपल्शन होती है. ओर जो होती हैं वो टर्टल्स, सील्स, वॉलरसेस में प्रेजेंट होते हैं. तो जैसे ये है, ये आप देख रहे हो, ये ओर की तरह है, जैसे आरी होती है उसकी थ्रू प्रोपल्शंस होती है. ये सील है, सील के अंदर भी इस तरीके की प्रोपल्शंस होती है इनके थ्रू, इनको ओर लाइक बोलते हैं. तो ये जो दोनों लिम्स हैं ये पैडल लाइक हो गए हैं, देखो पैडल की तरह हो गए हैं, इक्वल लेंथ के होंगे हाइंड लिम्स भी और फोर लिम्स भी, ठीक है. दूसरा जो टेल के थ्रू अगर कोई एनिमल मूव करता है तो वो सिटेशियंस और सारिनियंस में होती है, मतलब कि वेल्स वगैरह में जो होती है, जो देखी गई है, ठीक है. तो उनमें जो होती है हाइंड लिम जो होती है वो टेल में कन्वर्ट हो जाती है और वो मूवमेंट में हेल्प करती है. टेल को अप एंड डाउन मूव करके स्विमिंग की जाती है. थर्ड अडेप्टेशन होती है पानी में, ऑर्गेनिजम्स के पास स्विम ब्लैडर होता है. जैसे कि बोनी फिशेस जो होती हैं, जैसे लेबी हो गई, कटला हो गई, इनमें गैस फिल्ड एक ब्लैडर होता है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें गैस फिल्ड होती है जो कि हेल्प करती है इनको. ये हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 1 मार्क के लिए भी. तो फिश ने पानी के ऊपर आना है, नीचे जाना है, जो मूवमेंट करनी है वो सारी स्विम ब्लैडर पर डिपेंड करती है, ठीक है. तो होता क्या है कि अगर फिश ने नीचे जाना है तो पहले बॉडी जो है वो कंप्रेस होगी, मस्कुलर कंट्रैक्शन के थ्रू कंप्रेस होगी, और उसके साथ स्विम ब्लैडर जो है वो भी कंप्रेस होगा, जिसकी वजह से वॉल्यूम जो है अंदर स्विम ब्लैडर का रिड्यूस हो जाएगा, वेट उसका फिश का सेम रहेगा, और ग्रेविटी इंक्रीज होने की वजह से फिश नीचे चली जाएगी. तो अगर मसल रिलैक्स करेंगे और स्विम ब्लैडर वापस फूल जाएगा तो वो वापस जो फिश है वो ऊपर आ जाएगी. तो स्विम ब्लैडर का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है अडेप्टेशंस में, एक्वाटिक में. तो ये वॉलरस की पिक्चर आपको दिख रही है, ठीक है. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट अडेप्टेशन होती है लिम्स. लिम्स मैंने आपको बताया, ये देखो पैडल्स में कन्वर्ट हो गए हैं स्विमिंग के लिए, और वेब्स भी हो सकते हैं, वेबिंग भी हो सकती है अलग अलग एनिमल्स के अंदर, जैसे कि डक्स में होती है. तो डिजिट्स हो सकता है कि पूरे के पूरे फ्यूज्ड हों या फिर कुछ वेबिंग, हाफ वेबिंग हो. तो पैडल जो होता है वो किस तरीके का बना होता है, ये देखो, ये स्केलेटन का होता है. लिम्ब स्केलेटन होगी, स्किन उसके आसपास होगी, लेकिन डिमार्केशन नहीं होगी प्रॉपर, जैसे हमारे डिजिट्स की डिमार्केशन होती है वैसे नहीं होती है, ठीक है. तो ये फ्लेक्सिबल पैडल्स होते हैं ताकि इजीली पानी में स्विम कर सके. वेल्स में, डॉल्फिन्स, पोर्पोइजेस, तो इनके अंदर जैसे ये है वेल में, ये तो इस तरीके का, देखो कोई डिजिट्स की मॉडिफिकेशन नहीं, कोई डिजिट्स दिखेंगे यहाँ पे आपको, डिजिट्स दिख रहे हैं. तो ये जो ये वाली मॉडिफिकेशन है ये वेल्स और इसमें दिखेगी. फोर लिम्ब हो गई, ये तो नीचे टेल हो गई यहाँ पे, ठीक है. हाइंड लिम्स जो है वो टोटली देखो डिसअपियर ही हो गई हैं क्योंकि वो टेल में कन्वर्ट कर गई हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्वाटिक के लिए. फिर आती है इंटेग्यूमेंट, इनकी जो स्किन होती है. तो स्किन के अंदर इनके ना तो कोई ग्लैंड होगा, ना कोई हेयर होगा, ना मसल्स, ना नर्व्स, क्योंकि इनका कोई यूज़ नहीं रहेगा पानी के अंदर. क्यों नहीं होगा? क्योंकि हेयर जो हैं वो हेयर की बजाय इन एनिमल्स में, अब जैसे वेल को अगर आप ध्यान रखो उसमें लेयर ऑफ फैट आ जाती है ऊपर कनेक्टिव टिश्यू के नीचे, तो वो बॉडी हीट को रिटेन करके रखती है. और ग्लैंड्स क्यों नहीं होते? जैसे हमारे में स्वेट ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड होते हैं, तो इनमें नहीं होते क्योंकि अगर सिक्रीशन होगी भी तो पानी के साथ वो वॉश अवे हो जाएगी. तो ये ग्लैंड्स रिड्यूस्ड हैं, ठीक है. और दूसरी चीज़ जो थिकनिंग और इमोबिलिटी ऑफ स्किन है, इनमें स्किन ज़्यादा मूव नहीं कर सकती है, बहुत थिक होती है, क्योंकि
क्यों हो गई है? क्योंकि मसल्स भी लॉस और नर्व्स भी लॉस हुए हैं। हमारी स्किन फ्लेक्सिबल क्यों है? क्योंकि हमारी स्किन में मसल्स भी हैं और नर्व्स भी हैं। नेक्स्ट अडेप्टेशन आती है माउथ आर्मामेंट की। माउथ आर्मामेंट मतलब माउथ में क्या ऑर्गन्स है, जैसे जॉज हो गए, जॉज जो होंगे वीक होंगे, क्योंकि पानी में एनिमल ने सिर्फ प्रे को होल्ड करना है, ठीक है, मैस्टिकेशन नहीं करना है। तो टीथ जो है वो सिंपल है, या बहुत सारे होंगे या डिसअपियर हो गए होंगे। उसके बाद आती है बाकी एक्सटर्नल नेरिस जो है। अब आपने देखा होगा कि कई बार नेरिस जो है वो पानी में ऊपर, एक तो नेरिस की शिफ्टिंग हो गई है, वो बॉडी में हेड के ऊपर आ गए हैं, इधर आ गए हैं, ताकि पानी के ऊपर जैसी नेरिस आए और हवा जो है उसमें जा सकती है। और कई बार कई एनिमल्स में नेरिस जो हैं वो क्लोज रहते हैं जब पानी के अंदर एनिमल होता है। आईज़ जो है अडेप्टेशन ऐसी हो गई है कि वो पानी के अंदर देख सके, तो एयर में भी देख सकते हैं, अडेप्टेशन ऐसी होती है। एक्सटर्नल ईयर्स, पिन्ना जो है जैसे हमारा होता है तो वो उसमें नहीं होता, जैसे वेल्स में ईयर पिन्ना नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली ईयर पिन्ना का काम क्या है, एरियल साउंड को कलेक्ट करना, जो इसमें कोई यूज़ का नहीं है। देन आती है बोन्स। बोन्स जो हैं एक्वाटिक एनिमल्स में स्पॉन्जी और लाइट रहेंगी। रेस्पिरेशन हमें पता है कि एक्वाटिक एनिमल्स में थ्रू गिल्स होगी, ठीक है। साइज़ जो है एक्वाटिक एनिमल का सबसे लार्जेस्ट साइज़ होता है, अगर हम एनिमल्स में बात करें, ब्लू व्हेल का साइज़ जो है 30 मीटर्स तक जाता है, एज़ कम्पेयर टू एलिफेंट जो टेरेस्ट्रियल है उसका 3.5 मीटर्स है। तो साइज़ भी बहुत इंक्रीज़ हुआ है। सो नेक्स्ट आती वोलेंट अडेप्टेशन। वोलेंट मतलब फ्लाइट इन द एयर। एरियल अडेप्टेशन को हम वोलेंट बोलते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप बर्ड का एग्जांपल लो। अब बर्ड जो है वो परमानेंट तो एयर में नहीं रहती है, उसको वापस ट्री पे भी आना है, लैंड पे भी आना है रेस्ट के लिए। तो डबल अडेप्टेशन है, एयर के लिए भी अडेप्टेशन चाहिए उसको, टेरेस्ट्रियल के लिए भी चाहिए। तो किस तरीके की अडेप्टेशन आएंगी अगर हम बर्ड को ही ध्यान में लेके चलें? बॉडी कंटूर, बॉडी की शेप। अब बॉडी की शेप कैसी रहेगी? बोट शेप रहेगी, स्ट्रीमलाइन बॉडी रहेगी इस लंबाई के अंदर कि इजीली हवा में वो जा सके। उसके बाद ऑर्गन्स ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट के ऑर्गन्स किस तरीके के होते हैं हमने देखे हैं बर्ड्स के अंदर, अलग अलग तरीके के होंगे। जैसे कि इंसेक्ट्स में हमने पढ़ा है कि क्या होता है कि विंग्स प्रेजेंट होते हैं, वेन्स होती हैं उसके अंदर। इंसेक्ट्स में ज़्यादातर इंसेक्ट्स में 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं, 4 विंग्स और हाइंड विंग्स, ठीक है, कईयों में एक भी होता है, तो ट्रू फ्लाइट करते हैं। बर्ड्स के अंदर विंग्स की बजाय हम इसको क्या बोलते हैं, हम उनको दे आर बेसिकली विंग्स बोलते हैं, लेकिन हम उसके बता देते हैं दी मॉडिफाइड फोर लिम्ब। जो हमारे हाथ होते हैं वो बर्ड्स में फोर लिम्ब जो है मॉडिफाई हो गए हैं विंग्स में, ठीक है, और वो सिंगल पेयर ही होता है, क्योंकि जो हाइंड लिम्ब जो है बर्ड्स में प्रेजेंट होती हैं जिसके थ्रू वो पेड़ों पे बैठ सकती हैं। तो विंग्स किस चीज़ के बने होते हैं? फेदर्स होते हैं, ठीक है, और आर्म्स पे फोर उसकी अडेप्टेशन होती है। उसके बाद जो ड्रैगन, जैसे ड्रैगन, फ्लाइंग ड्रैगन है, जो रेप्टाइल हमने फ्लाइंग रेप्टाइल पढ़ा है, टेरोडक्टाइल्स हो गए, फ्लाइंग गेको हो गई, फ्लाइंग लेमूर जो हो गया जो मंकी है, फ्लाइंग स्क्विरल है, बैट्स हो गए, इनके अंदर ऑर्गन्स ऑफ फ्लाइट हम बोलेंगे पटेजिया। तो पटेजिया कैसा होता है? इसमें स्किन के फोल्ड्स बन जाते हैं दोनों तरफ को, और वो स्किन के फोल्ड्स ही ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम ऑर्गन ऑफ फ्लाइट्स बोलते हैं, पटेजिया। और बीच में इनके पास 5 to 6 रिब्स होंगी, ठीक है। सो ये देखो, ये बर्ड के विंग का स्ट्रक्चर है कि विंग्स में से जो है ये 4 लिम्ब है। 4 लिम्ब में ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, डिजिट्स हो गए, और यहाँ पे आपको जो ये दिख रहे हैं मेटा का, ये जो सेकेंडरीज और प्राइमरीज वगैरह दिख रही हैं, ये सारी क्या है? ये विंग का स्ट्रक्चर है। उसी तरीके से आप इसमें देखो फ्लाइंग ड्रैगन के अंदर जो फ्लाइंग हमने ड्रैको की हुई है, फ्लाइंग रेप्टाइल जो किया हुआ है, इसमें स्किन फोल्ड्स हो गए और बीच में रिब्स हैं, ठीक है। ये बैट हो गया, इसके अंदर भी देखो स्किन के फोल्ड्स हैं, और इसमें जो है ये डिजिट्स के थ्रू अटैच्ड है। 3, 4, 5 डिजिट्स हो गए, एक्सेप्ट जो है इसका फर्स्ट डिजिट क्लॉ जो है वो अलग से बाहर को निकला होगा। उसी तरीके से फिशेस में हमने करी है फ्लाइंग फिश, एक्जोसीटस जो हमने पढ़ी है फ्लाइंग फिश। अब फिश जो है ये ऐसे फ्लाई नहीं करती है, लेकिन ये बेसिकली इसके जो पेक्टोरल फिन है, ये देखो ये एनलार्ज हो गए हैं, ये इतना बड़ा हो जाता है कि इसको फ्लाइट में थोड़ा सा हेल्प करता है। तो होता क्या है कि कभी कोई एनिमीज आ जाए, कोई प्रीडेटर आ जाए, तो ये इकट्ठे ग्रुप में एक्जोसीटस जो हैं इकट्ठी जो हैं वो ग्लाइड करती हैं, अराउंड 180 to 270 मीटर्स की फ़्लाइट लेती हैं। और इधर से यहाँ पे लोअर लोब जो है इसका, ये वाला टेल का, ये लार्जर होता है, तो ये उसको थोड़ा सा ग्लाइड करने में हेल्प करता है, इसको थोड़ा ऊपर को पुश देता है, ठीक है। अगली अडेप्टेशन होती है फ्लाइट के लिए, बर्ड को ध्यान रखो, न्यूमेटिक बोन्स। न्यूमेटिक मतलब हॉलो बोन्स। तो उड़ने के लिए बॉडी वेट बहुत कम चाहिए होता है, तो इनकी जो बोन्स होती हैं उनके अंदर स्पेसेस होती हैं एयर फिल्ड।
तो जिसकी वजह से इनकी बॉडी लाइट हो जाती है और एयर में ये रह सकती हैं। उसी तरीके से एयर सैक्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बर्ड्स के अंदर एयर सैक्स होते हैं, जैसे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि लंग्स में ओपन करते हैं। तो एक तरफ लंग्स भी हैं और एयर सैक्स भी हैं, ताकि हवा में इनको फ्लाइट लेने के टाइम पे डबल एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो मिल सके इसमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर उसके बाद स्टर्नम और पेक्टोरल गर्डल की क्या, हमारी बाजुओं जिस पर अटैच होती हैं वो पेक्टोरल गर्डल होता है। तो जो एनिमल्स ट्रू फ्लाइट करते हैं जैसे बर्ड्स हो गई, उनके अंदर वेल डेवलप्ड स्टर्नम होगा, क्योंकि स्टर्नम एक जैसे एरोप्लेन होता है तो एक पुश देना ग्राउंड से और ऊपर को लेके जाना, तो स्टर्नम बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए और साथ में कील चाहिए होता है, ताकि वहाँ से मसल्स, पेक्टोरल मसल्स राइज कर सके। ठीक है, तो इसीलिए दोनों चीज़ें बहुत वेल डेवलप्ड होती हैं। उसके बाद सेंस ऑर्गन्स और ब्रेन जो हैं, जो हम बात करते हैं कि जो हवा में जैसे बर्ड है, अब बर्ड को दूर से पता लग जाता है कि उसका खाना कहाँ पड़ा है, तो इसका मतलब उसकी जो आइज़ हैं वो इतनी ज़्यादा डेवलप्ड है, कीन आई साइट है, जो ह्यूमन से भी ज़्यादा ऊपर है। तो इसलिए आई जो गुड विजन है, इनका विजन जो है वो बहुत अच्छा है, दिन में रात में देखने का बहुत अच्छा डेवलप्ड ऑर्गन होता है। देन इसके बाद हमारे पास इनके अंदर ब्रेन भी बहुत डेवलप्ड होता है, तो ऑब्वियसली अगर दूर से खाना देख पा रही है और एग्जैक्टली देख पा रही है तो ब्रेन आई का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। ठीक है, तो जो लार्ज सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स होते हैं, सेरिबेलम होता है, वो बहुत डेवलप्ड होगा इसके अंदर। ऑप्टिक लोब्स जो है वो किसके लिए, आइज़ के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंटली वो होंगे, डेवलप्ड होते हैं। तो ये फिगर आपको दिखाई जा रही है, ये देखो बैट की है, ये स्मॉल बैट है, तो इसमें भी आप देखो कि ये पटेजियम है, बीच में जो है ये लिम्स के थ्रू ये अटैच्ड है, और लेकिन एक्सेप्ट फॉर ये देखो क्लॉ, बाहर वाला डिजिट है। ये जो है फ्लाइंग गेको है, रेप्टाइल है, इसमें भी ये स्किन फोल्ड्स हैं और यहाँ पे रिब्स के थ्रू ये अटैच्ड है।